नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल QE व्लॉग्स। पहले इस वीडियो को देखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है फॉरेनर्स लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों वो बार बार हरे कृष्ण का नाम ले रहे हैं? क्यों ये पढ़े लिखे लोग हाथ में एक बुक लेके उसको बेचने में लगे हैं, जगह चाहे जो भी हो, एयरपोर्ट, रेस्टोरेंट, ऑफिस, रेलवे स्टेशन। दोस्तों, ये सब पार्ट है एक मूवमेंट का जिसे हरे कृष्ण मूवमेंट बोलते हैं। चलिए ये व्लॉग में डिस्कस करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हरे कृष्ण मूवमेंट के बारे में, जिसे इस्कॉन मूवमेंट भी बोलते हैं। दोस्तों, 16th सेंचुरी में गौड़ीय वैष्णविज्म की शुरुआत की थी चैतन्य महाप्रभु ने, जिसका जन्म हुआ था साल 1486 इंडिया के वेस्ट बंगाल। यहाँ पे गौड़ीय का मतलब है गौड़ा रीजन ऑफ बंगाल एंड वैष्णविज्म का मतलब होता है विष्णु की भक्ति। ये समय में लोग ज्यादातर हरे कृष्ण की भक्ति करते थे। हरे कृष्ण मंत्र बोलने की शुरुआत यहाँ गौड़ीय वैष्णविज्म समय से हुई थी। दोस्तों, चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण मूवमेंट को चालू किया था इंडिया में, लेकिन एक महान संत थे, उसका नाम था स्वामी प्रभुपादा, जिसने ये मूवमेंट को इंटरनेशनली पॉपुलर किया था। स्वामी प्रभुपादा अर्ली लाइफ में अभय चरण के नाम से जाने जाते थे, जिसका जन्म हुआ था 1 सितंबर 1896 कलकत्ता में। दोस्तों, अभय चरण का एजुकेशन हुआ था स्कॉटिश चर्च कॉलेज कोलकाता में। 1922 में प्रयागराज में अभय चरण भक्ति सिद्धांता सरस्वती से मिलते हैं, जिसने अभय चरण को चैतन्य महाप्रभु के मैसेज यानी श्री कृष्ण मूवमेंट को इंग्लिश में स्प्रेड करने को बोला। अपने गुरु के आदेश के अनुसार 1944 में अभय चरण ने बैक टू गॉडहेड नाम की बुक पब्लिश की। बैक टू गॉडहेड एक मंथली ग्लोबल मैगजीन है जो इस्कॉन रिलीज करता है। उसमें कृष्ण कथा से जुड़े सजेशंस, ऐसे, पोयम, आर्टिकल्स, इंटरव्यू लिखे जाते हैं। 1947 में गौड़ीय वैष्णव सोसाइटी ने अभय चरण को भक्ति वेदांता का टाइटल लिया और उसके बाद लोग अभय चरण को स्वामी प्रभुपादा के नाम से जानने लगे। अपने गुरु के आदेश को पूरा करने और वेस्टर्न कंट्रीज में श्री कृष्ण मूवमेंट को लेके जाने के लिए स्वामी प्रभुपादा शिप से यूएसए जाने के लिए निकल जाते हैं 13 अगस्त 1965। सफर के दौरान प्रभुपादा को काफी दिक्कतें आती है। उनको 2 हार्ट अटैक का भी सामना करना पड़ता है। करीब 37 डेज के बाद यूएसए में न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं। तब ना तो उनके पास कोई आइडिया था कि कैसे वेस्टर्न कल्चर में वो हरे कृष्ण मूवमेंट को स्प्रेड करे, ना तो वहां कोई उसका फ्रेंड था उसकी वो मदद ले सके। दोस्तों, जुलाई 1966 में न्यूयॉर्क में प्रभुपादा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस की स्थापना करते हैं, जिसे इस्कॉन के नाम से जाना जाता है। जब इस्कॉन की स्थापना हुई थी तब प्रभुपादा के पास सिंगल कमिटेड फॉलोअर्स नहीं था, लेकिन आज इस्कॉन के करीब 850 टेम्पल्स, फार्म्स, स्कूल्स वर्ल्ड वाइड है और करीब 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स है। लेकिन ये सफर इतना इजी नहीं था। प्रभुपादा जब यूएसए में आए तब हिप्पी कल्चर था। हिप्पी कल्चर में वो लोग शामिल थे जो ड्रग कंजम्पशन को कंट्री में लीगल रखना चाहते थे। वो लोग गवर्नमेंट के डिसीजन का प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रभुपादा ने सोचा हिप्पी लोगों को कृष्ण की जरूरत है। उसने पब्लिक प्लेसेस में हिप्पी लोगों के बीच में कृष्ण मंत्र बोलना चालू किया। कई हिप्पी ने उनकी मजाक भी उड़ाई, लेकिन कई ने उससे प्रभावित होकर प्रभुपादा के पास आते थे और अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कशन करते थे। दोस्तों, एलन गिन्सबर्ग एक फेमस पोएट पहले हिप्पी थे जिसने हरे कृष्ण मूवमेंट को ज्वाइन किया था। बाद में उनको देख के दूसरे हिप्पी ने भी ये मूवमेंट ज्वाइन किया। दोस्तों, ये तो बात हुई यूएसए की। 1969 में हरे कृष्ण मूवमेंट को इंग्लैंड में पॉपुलर करने में जॉर्ज हैरिसन का बड़ा योगदान माना जाता है। दोस्तों, जॉर्ज हैरिसन एक जाने माने बीटल्स थे। बीटल्स एक बैंड ग्रुप था जो वर्ल्ड वाइड फेमस था अपने काम के लिए। जॉर्ज हैरिसन ने माय स्वीट लॉर्ड सॉन्ग में हरे कृष्ण की कई लाइनें यूज की, जिसने हरे कृष्ण मूवमेंट को इंग्लैंड में पॉपुलर कर दिया। दोस्तों, हरे कृष्ण मूवमेंट के एक और बड़े फॉलोवर है अल्फ्रेड फॉर्ड, जो फॉर्ड कंपनी के ओनर है, जिसने इस्कॉन में 250 करोड़ का डोनेशन दिया था। दोस्तों, कॉमन प्रैक्टिसेस इस्कॉन के फॉलोवर में देखने को मिलती है वो है कीर्तन। लोग जनरली पार्क, स्ट्रीट जैसी पब्लिक प्लेसेस पर ढोलक बजा के हरे कृष्ण मंत्र गाते हैं। 1970 शुरुआत के समय में यही प्रैक्टिस की वजह से इस्कॉन पब्लिक में पॉपुलर हुआ था। दूसरी प्रैक्टिस जो अक्सर इस्कॉन के फॉलोवर में देखने को मिलती है वो है जापना, मतलब एक प्रैक्टिस जिसमें कृष्ण मंत्र बार बार बोलना होता है। दोस्तों, और एक प्रैक्टिस की बात करूं तो वो है आरती, जिसमें डिवोटी कृष्ण की मूर्ति को ऑफर करते हैं वाटर, फायर लैम्प, फ्लावर,
डिवोटी मूर्ति को कॉमन मैन की तरह स्नान करवाते हैं, कपड़े चेंज करते हैं और फूड ऑफर करते हैं। दोस्तों 4 प्रिंसिपल फॉलो करने होते हैं इस्कॉन ज्वाइन करने के लिए। फर्स्ट, आपको वेजिटेरियन डाइट को रखना पड़ेगा खाने में। आप मिल्क से जुड़े डेयरी प्रोडक्ट ले सकते हो। सेकंड, आपको अल्कोहल, ड्रग्स, सिगरेट जैसे व्यसन से दूर रहना होगा। थर्ड, इलिसिट सेक्सुअल एक्टिविटी से दूर रहना होगा। फोर्थ, गैम्बलिंग यानी जुआ जैसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट आप नहीं कर सकते। दोस्तों हरे कृष्ण फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम एक वेजिटेरियन फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम है जो इस्कॉन चलाता है। डेली इंडिया में 1 मिलियन से ज्यादा बच्चे ये प्रोग्राम थ्रू खाना खाते हैं। 1972 में इस्कॉन के फाउंडर प्रभुपादा ने डिसाइड किया था इस्कॉन से 10 माइल्स डिस्टेंस तक कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। दोस्तों फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम ने कई बार नेचुरल क्लाइमेटिक डिजास्टर जैसे अर्थक्वेक, सुनामी में भी फ्री फूड प्रोवाइड करके लोगों की कई बार मदद की है। दोस्तों इस्कॉन के एजुकेशन सिस्टम में आप ऑनलाइन स्पिरिचुअल कोर्स, गौड़ीय वैष्णविज्म से जुड़े कोर्स कर सकते हैं। बच्चों के लिए संडे स्कूल्स भी इस्कॉन प्रोवाइड करता है। प्राइमरीली इस्कॉन एजुकेशन फोकस करता है लोग कैसे वेदास को प्रेजेंट लाइफस्टाइल में अप्लाई कर सके। दोस्तों ये सब चैरिटेबल एक्टिविटीज के अलावा इस्कॉन काउ प्रोटेक्शन प्रोग्राम, इको विलेजेस प्रोग्राम चलाता है जो किसी को भी इस्कॉन ज्वाइन करने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों चलिए समझते हैं लोग दूसरे कौन से रीजन की वजह से ज्वाइन करते हैं इस्कॉन। अमोघ लीला प्रभु जाने माने इस्कॉन गुरु है। वो जब 12th स्टैंडर्ड में थे तब उसने घर छोड़ दिया था भगवान को ढूंढने के लिए और इस्कॉन ज्वाइन कर लिया। लेकिन कुछ समय बाद वो वापस पुरानी जिंदगी में लौट आते हैं। फिर उन्होंने बीटेक किया और नौकरी करने यूएसए चले गए। वहां की लाइफस्टाइल में उनको मजा नहीं आया तो उन्होंने यूएसए में ही वापस इस्कॉन ज्वाइन कर लिया। तब वो जान जाते हैं इस्कॉन में उन्हें मटेरियल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ का बैलेंस मिल जाता है। तो इस बार अमोघ लीला प्रभु ने इस्कॉन परमानेंटली ज्वाइन कर लिया। दोस्तों फाइनली मैं मेरा ओपिनियन बताऊं तो इस्कॉन ज्वाइन करना या नहीं करना ये एक पर्सनल चॉइस है। लेकिन इस्कॉन जो चैरिटेबल एक्टिविटीज कर रहा है, जो भगवत गीता का प्रचार कर रहा है सोसाइटी के लिए, वो डेफिनेटली प्रशंसा के पात्र है। वो ही स्ट्रॉन्ग रीजन है जिसके लिए यूथ में इस्कॉन आजकल इतना पॉपुलर बढ़ रहा है। इस्कॉन सोसाइटी में इतना पॉपुलर है कि इंडिया में नरेंद्र मोदी ने स्वामी प्रभुपादा की 125वीं बर्थ एनिवर्सरी पे 125 रुपए का कॉइन रिलीज किया था। इस्कॉन के कई बड़े बड़े गुरु बड़ी बड़ी कॉलेजेस में एज अ मेंटर इनवाइट होते हैं। होप आप लोग को इस्कॉन मूवमेंट से जुड़ी कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन ये वीडियो थ्रू मिली होंगी। ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।